आप सब को हाथ जोड़ के आपकी सहमति से हमारे जिले के मुखिया, हमारे जिले के संरक्षक, हमारे दुख सुख के हितैषी माननीय जिलाधीश महोदय से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ इन दोनों जिले के गरीब किसानों की ओर से कि सर ये लगभग 100-125 किसानों गांवों के प्रतिनिधि किसान हैं। सर ये अंदर से बहुत दुखी है, पीड़ित है, वेदना में, भविष्य के संकट की चिंताएं व्याप्त है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जो सर चिंताग्रस्त नहीं है। हमारी एक ही प्रार्थना है कि सर इस डूंगरी बांध परियोजना को माननीय मुख्यमंत्री और राज्य सरकार से अनुरोध कर इसके निरस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। और दूसरा निवेदन ये है सर कि लगभग आप जितना कहेंगे 31 या 51 या 21 सदस्यीय हमारी एक गंभीर कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करना चाहती है, अपना दुख दर्द उनके समक्ष प्रकट करना चाहती है। तो आप अपने स्तर पर सर हमें समय दिलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप भी सरकार के मुखिया हैं, प्रमुख हैं। आप पर भी हम जानते हैं कि ऊपर से विभिन्न प्रकार से दबाव आ रहे हैं। उस दबाव के तहत अपन को काम करना पड़ता है। मैं भी केंद्र सरकार में रहा हूँ, मैं सरकारी तंत्र के विषय में सर भली भांति जानता हूँ। आपसे विनम्रता पूर्वक यही प्रार्थना है कि इन किसानों का दर्द, इनका दुख, इनकी वेदना, इनकी संवेदना, इनके भविष्य की चिंता के बारे में आप सरकार को सर सचेत कीजिए। ये किसान बहुत हाँ सर, सवाई माधोपुर से, दोनों जिलों से। और सर एक प्रार्थना और अंतिम, इस परियोजना का शुभारंभ चंबल नदी से हुआ था। सारे किसानों को इस बात का पता है, ये हमारे गुर्जर पटेल सबको पता है। तो सर जहां इस परियोजना का उद्घाटन हुआ था वहीं पर इस परियोजना का शुभारंभ किया जाए। सरकार को सर जल चाहिए। सर बनास के पास पानी नहीं है, पता नहीं किस इंजीनियर ने, किस राजनेता ने सरकार को गुमराह किया है। सर फिर भी आपको पानी तो चंबल से ही उधार लेना पड़ेगा। इसलिए ऐसी वैज्ञानिक परियोजना बनाइए जिससे अधिक से अधिक लोगों को जल मिले, जल को संरक्षित किया जाए और वह जल की आप आपूर्ति कीजिए। लेकिन सर ये विस्थापन का दर्जन किसानों को मत दीजिए, नहीं ये बिल्कुल भिखारी बन जाएंगे सर। और यहाँ पर कोई आय का स्रोत नहीं है इनके पास, केवल खेती, किसानी और मवेशी। मैं प्रोफेसर होने के नाते इनके दुख दर्द को जानता हूँ सर, मैं भी गरीब किसान का बेटा, इसलिए हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आप हमारे मुखिया हैं, हमारे दुख और दर्द से सरकार को अवगत करें।